जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, यह सेट एडुटेरिया वॉल्यूम 1 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 5 है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग को इस सेट का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, अमृत धरोहर योजना का संबंध निम्न में से किससे है। देखिए, अमृत धरोहर योजना का संबंध जो हो जाएगा यह आर्द्र भूमि से है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंब होता है। देखिए, किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिबिंब जो हो जाएगा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था। देखिए, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव जो हो जाएगा राघवन समिति द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन करा, निम्न में से क्या भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। देखिए, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या के रूप में असंगठित क्षेत्र को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। देखिए, प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित जो हो जाएगा यह सक्षमता उपागम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया था। देखिए, चंपारण कृषि कानून जो हो जाएगा 1917 में ही पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, शिमला सम्मेलन का आयोजन जून 1945 में हुआ था। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कमियोटी प्रथा किस क्षेत्र से में सर्वाधिक प्रचलित थी। देखिए, कमियोटी प्रथा जो हो जाएगा बिहार और उड़ीसा में सर्वाधिक प्रचलित था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी। देखिए, अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी जो हो जाएगा यह 1611 में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यह कोठी अंग्रेजों द्वारा मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान निम्न में से कौन सा था। देखिए, तुर्की मुसलमान कह रहा है वह सुबुक्तगिन था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वही भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुसलमान कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर डी तब सही होता अगर अरबी क्वेश्चन रहता तब। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। देखिए, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था। देखिए, मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान जो हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन करा, ऋग्वेद में कितनी बार गंगा नदी का उल्लेख किया गया है। देखिए, ऋग्वेद में केवल एक बार गंगा नदी का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। वो भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में गंगा नदी का सिर्फ एक बार उल्लेख है। आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विद्रोह का कार्यक्रम के कौन सा विकल्प व्यवस्थित है। देखते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसका कार्यकाल देख लेते हैं। सन्यासी विद्रोह जो हो जाएगा 1763 से 1800 के बीच हुआ था। पावना विद्रोह जो हो जाएगा 1859 से 1860 के बीच हुआ था। नील विद्रोह 1873 से 76 के बीच हुआ था। इसका सही कालक्रम ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल यानी अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था। देखिए, भारत की प्रथम सरकार का गठन राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा काबुल में किया गया था। गठन 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। देखिए, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बी और सी दोनों।
17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उदंतपुरी बिहार का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? उदंतपुरी बिहार का निर्माण जो हो जाएगा गोपाल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? देखिए, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत जो हो जाएगा 1992 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? यह जो जगह कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसकी स्थापना 1954 में किया गया था। सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में से कौन है? देखिए, सुपर कंडक्टर के आविष्कारक जो हो जाएगा एच केमरलिंग हैं। डेमलर जो हो जाएगा यह गैस इंजन की खोज डेमलर ने किया था। जेम्स पकल, देखिए जेम्स पकल जो हो जाएगा यह मशीन गन की खोज जेम्स पकल ने किया था। आगे देखते हैं। अब 21 नंबर क्वेश्चन। डीपीए समाचार एजेंसी का संबंध किस देश से है? देखिए, डीपीए समाचार एजेंसी का संबंध जो हो जाएगा जर्मनी से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दुनिया का पुलिस मैन के नाम से किसको संबोधित किया जाता है? देखिए, दुनिया का पुलिस मैन के नाम से जो हो जाएगा सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। वही महासभा को विश्व का लघु संसद के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? देखिए, संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में सोमालिया शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में वक्फ विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक किस वर्ष के वक्फ अधिनियम में संशोधन करता है? 1995। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल की खोज किस देश में की गई है? मेक्सिको में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। हाल में प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है। निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। वह चारों अंतरिक्ष यात्री का नाम है प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजित कृष्णन, शुभांशु शुक्ला और एक हो जाएगा अंगद प्रताप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया था? 2017-18 की बजट में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में किस राज्य के चराइदेव मोइदम को यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया? तो असम। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सुरंग का उद्घाटन किया, उसका क्या नाम है? देखिए, उसका नाम जो हो जाएगा थाने बोरोवली ट्विन टनल। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इसकी लंबाई 11.8 किलोमीटर है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मार्शल द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? मुंबई शहर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? देखिए, राज्यसभा में सदन के नेता जो हो जाएगा जेपी नड्डा हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। हाल ही में हुए चुनाव में कौन ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं? देखिए, ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में मसूद पेजेशिकियान निर्वाचित हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? देखिए, भारत की जीडीपी में 8.2% की वृद्धि हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। भारत ने नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम मिश्री को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए, बिहार के कुल 2 महिलाओं को पद्म पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। उसमें से एक है शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण मिला है और दूसरा महिला जो हो जाएगा निर्मला देवी है, इसको पद्मश्री दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द
सेंट एंड्रयू एपोस्टल से सम्मानित किया गया, तो रूस का यह सर्वोच्च सम्मान है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। रिमपैक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? देखिए, रिमपैक 2024 का आयोजन यूएसए में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गौतम गंभीर को। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीता? मनु भाकर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? तेगबीर सिंह बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। आगामी महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन भारत के किस शहर में होगा? बिहार में आयोजन होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सतीश कुमार को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ है? बीड़ा उठाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। संसारिक का शुद्ध रूप है, देखिए संसारिक का शुद्ध रूप हो जाएगा संसारिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, निरोग का संधि विच्छेद जो हो जाएगा निह जो रोग, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? देखिए, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन दिया है। 47 48 दोनों है। देखिए, यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। होनेस्टी एंड अपराइटनेस ऑफ करेक्टर। देखिए, होनेस्टी एंड अपराइटनेस ऑफ करेक्टर, तो इसका हो जाएगा आंसर इंटरग्रिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। द मर्डर ऑफ वंस मदर, तो इसका आंसर होगा मेट्रीसाइड। जो मौत की हत्या किया हो उसे मेट्रीसाइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। देखिए, एक्टिव टू पैसिव वॉइस कह रहा है बदलने के लिए। सम बॉयज वेयर हेल्पिंग द वार्डेड मेन, तो इसका पैसिव हो जाएगा द वार्डेड मैन वेयर बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? देखिए, ऋषि का स्त्रीलिंग रूप जो हो जाएगा ऋषिका होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कहाँ किया गया है? देखिए, विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण ब्रिटेन में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ब्रिटेन में 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर सीमेंट का निर्माण किया गया। भारत में कहेगा तो भारत में 1904 में मद्रास में सीमेंट का प्रथम कारखाना लगाया गया, जो असफल रहा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट के दर्रे को दक्षिण से उत्तर की क्रम की ओर सजाने के लिए कह रहा है। देखिए, दक्षिण से उत्तर की क्रम में सबसे दक्षिण में हो जाएगा सेनकोटा दर्रा। सेनकोटा दर्रा जो हो जाएगा तिरुवनंतपुरम से मदुरै के बीच है। उसके बाद जो हो जाएगा पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा जो कोयम्बटूर और कोचीन के बीच है। फिर हो जाएगा भोरघाट दर्रा। देखिए, भोरघाट दर्रा मुंबई से पुणे के बीच है। सबसे उत्तर में हो जाएगा नासिक से मुंबई, यानी थालघाट दर्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के कितने ऐसे भू आवेशित देश हैं जो दोहरे भू आवेशित हैं? या मात्र कुल 2 हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। उसका नाम है उज्बेकिस्तान एवं लिechtenstein। निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो मिशिगन झील। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहलाती है? देखिए, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को ट्रिपोफाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉरियोलिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? देखिए, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। यह यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित है। एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी यह भी सक्रिय ज्वालामुखी ही है, यह इटली में है। कोलिमा ज्वालामुखी भी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, यह मेक्सिको में है। मेक्सिको। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है? बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण को रोकने के लिए किस वर्ष जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया है? 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सासाकावा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था या संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो UNEP द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं? तो 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 3 प्रकार है, संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के नए संसद भवन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इसका आकार त्रिकोणीय है, यह सही कथन है। नए संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है, सही कथन है। इसके निर्माण में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है, सही कथन है। नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार थल, जल और नभ को समर्पित है, सही कथन है। देखिए, सभी के सभी कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस किस राज्य की लोकसभा में सदस्यों की संख्या समान है? देखिए, लोकसभा में सदस्यों की संख्या समान कह रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं, राजस्थान में लोकसभा की सदस्य की संख्या 25 है और आंध्र प्रदेश में भी 25 है। फिर अगला देखते हैं ऑप्शन। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की संख्या है और असम में 14 है। झारखंड में देख लेते हैं। देखिए, झारखंड में 14 लोकसभा की संख्या है और असम में भी 14 है। असम में 14 और पंजाब में 13 और राजस्थान में 25। इस प्रकार इसका आंसर देखिए, इसमें कुल 2 में लोकसभा सदस्यों की संख्या सेम है, 1 और 3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, सत्य नहीं है पूछ रहा है। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है, सही कथन है। क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, सही है। केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, सही है। देखिए, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया है? देखिए, मुस्लिम संप्रदाय के लिए पहली बार पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध जो हो जाएगा 1909 के भारत परिषद अधिनियम में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बंगाल से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए, प्रस्तावना की भाषा वही पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन प्रस्तावना पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो यह अमेरिका से लिया गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का कार्य करने के लिए उसमें कितने विषय प्रदान किए गए हैं? कुल 29 विषय हैं, 18 विषय हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 26 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है? देखिए, भारत की राष्ट्रपति जो हो जाएगा भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का करता है, एक राज्य का राज्यपाल का भी करता है। इनमें से सभी का करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है? 10⁻⁻12 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? देखिए, लवणता का मापन करने वाला उपकरण को सेलिनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पिकनोमीटर से देखिए, यह द्रवों की विशिष्ट गुरुत्व को मापने वाला यंत्र है। सेलोरीमीटर से सौर विकिरण की तीव्रता मापा जाता है। स्फिग्नोमीटर से रक्तचाप को मापा जाता है। पेंडुलम घड़ी निम्नलिखित में से किस ऋतु में तीव्र गति से चल सकती है? तो शीतकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पढ़ने में कम आने वाला ग्लासेज निम्न में से किस प्रकार के लेंस बनाते हैं? उत्तर लेंस से बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठंडे देशों में पारा का स्थान पर अल्कोहल को तापमापी दर्प के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यंक निम्नतर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तरंग की लंबाई सर्वाधिक होती है? देखिए, माइक्रोवेव की लंबाई सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है?
देखिए परमाणु ईंधन की श्रेणी में जो हो जाएगा कैडमियम का प्रयोग नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों का आता है, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम का। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का, AgI का, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? देखिए लौंग के तेल का प्रमुख घटक यूजेनॉल है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? देखिए बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है, सही है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्लिन का बहुलक है, यह गलत है। देखिए प्राकृतिक रबर जो हो जाएगा यह आइसोप्रीन का बहुलक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, सही है। देखिए 1 और 3 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे अब 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विरंजक चूर्ण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए इनमें जो हो जाएगा असत्य कथन, विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय होता है, यही असत्य कथन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों कथन सही है। यह एक ऑक्सीकारक है, सही है। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, सही कथन है। यह तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, सही कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकेल का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? देखिए कैल्शियम का अयस्क इनमें से हो जाएगा कैल्साइट, फास्फोराइट, फ्लोरोस्पार, सभी के सभी अयस्क है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अम्लकण अल्फा के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन नंबर बी डी इसका सही आंसर होगा। अपमार्जक क्या होता है? देखिए अपमार्जक जो हो जाएगा एक शोधन अभिकर्ता होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए सही सुमेलित नहीं है। उपभोक्ता परोपजीवी है, सही है। उत्पादक स्वजीवी है, सही है। गौण उपभोक्ता तृणभक्षी है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोफोबिया निम्न में से किसके द्वारा होता है? यह देखिए हाइड्रोफोबिया पानी से डरने की प्रक्रिया को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, यह विषाणु के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद है? देखिए पादप उत्पाद इनमें से जो जगह कपूर, चिकौरी या कासनी, वनीला, सभी के सभी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या होता है? परागकोश होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? देखिए सोडियम तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अग्नाशय के पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? सिक्रीटिन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन करा है, जैसे जैसे मनुष्य वृद्ध होते हैं सामान्यतः उसके रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में उत्तकों का निर्माण निम्नलिखित में से किससे होता है? देखिए उत्तकों का निर्माण जो हो जाएगा यह प्रोटीन से होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगर आप लोग मैथ बनाना चाहते हैं तो इस सेट का PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को रोक कर भी मैथ बना सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम सिर्फ आंसर बता देते हैं ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। 97 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10%। 98 देखते हैं, 98 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10। 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। 100 और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर 3 बार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोग एडुटेरिया वॉल्यूम 1 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 5 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सेट नंबर 1 से लेकर 4 प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।